खौफ ये है कि अगर ऑपोजिशन जो है वो कुव्वत के साथ मैदान में आती है तो कहीं सारे अवाम इनके साथ न चल पड़े। बैन की यही कैफियत जो है ये सिंध के अंदर भी है। पंजाब और मरकज की कैफियत है इस वक्त वो बहुत पतली है। इदारों को ये बोझ उठाना पड़ा है। 15-15 केसेस में एक ही बंदे को एक ही वक्त डाल रहे हैं, मतलब क्या है आपका? सियासी दर्जा हरारत हम देख रहे हैं अपने अरूज पर है। तहरीक इंसाफ सियासी मोमेंटम बना रही है। एक तरफ मुफाहमत की बातें भी चल रही हैं तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज के रास्ते पर है। गुज़श्ता 3 दिनों की अगर हम बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सिंध के दौरे पर थे। क्या पार्टी की तवक्कुआत पूरी हुई हैं? पीपल्स पार्टी का पीटीआई की तरफ नरम गोशा क्या किसी नई गेम का हिस्सा है? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग से राहें जुदा करने वाली हैं? इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। अवाम चाहते हैं कि जनाब देर पास सियासी और मौशी इस्तेहकाम आए, लेकिन ऐवानों में तो रस्साकशी चल रही है। तो वो जादुई फार्मूला कौन सा है जो पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक मेज़ पर बिठा सकेगा? हमारे साथ सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पसे पर्दा रहा है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, देखा जाए तो कल ही पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी आई, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पहले तो बड़ा भरपूर वेलकम किया गया सुहेल आफरीदी का सिंध के अंदर, और हमने देखा कि सईद गनी उनको लेने गए और सिंधी अजरक उनको टोपी उनको पहनाई गई, लेकिन उसके बाद कुछ शिकवे शिकायत भी शुरू हो गए। ये मसला हुआ कहाँ पे आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि सिंध के अंदर वेलकम करना और एक एयरपोर्ट पे रिसीव करना, ये वो हवा के झोंके हैं या वो मुस्बत इक़दाम हैं जिसका बड़ी देर से इंतज़ार था कि सियासतदान और सियासी हुक्मरान जो है वो सियासी रवैयों के साथ अपनी अपोजिशन को डील करें, क्योंकि हुकूमत सिर्फ इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टी का नाम नहीं होता। इक़्तिदार की पार्टी और अपोजिशन मिल के हुकूमत बनती है। अगर इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टी इंजन होती है तो अपोजिशन ब्रेक की तरह होती है, तो ये दोनों मिल के ही इस गाड़ी को चलाती हैं। और यही वजह है कि क्योंकि हमने अपनी अपोजिशन को बिल्कुल उस मुअत्तल बनाया हुआ है, इसकी वजह से हम अपने इश्यूज और अपने गवर्नेंस और अपनी इकॉनमी और अपनी टेररिज्म के और मईशत के जो इश्यूज हैं उनको हम सही तरीके पर डील नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बहुत बालिगुन नजरी और एक सियासी तदब्बर का मुजाहरा किया है कि उन्होंने ये रवैया रखा है। और दूसरी तरफ वैसे इससे पहले पंजाब में भी जब सीएम केपीके आए थे जी, तो उनके लिए एक प्रोटोकॉल का तो अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन अमूमी तौर पे उतना बेहतर नहीं रवैया था जितना कि सिंध हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने दिया है। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव चीज है जो हमारी सियासत में हुई है। अब जहां तक सवाल है कि रवैये क्यों बदले, अब मसला इसमें यह है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो भी बेचारी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। उन्हें खौफ ये है कि अगर ऑपोजिशन जो है वो कुव्वत के साथ मैदान में आती है तो कहीं सारे अवाम इनके साथ न चल पड़े। बैन की यही कैफियत जो है ये सिंध के अंदर भी है कि कराची के अंदर जो है एक मतलब लोगों के इश्यूज हैं, बिजनेसमैनों के इश्यूज हैं, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो मतलब ज्यादती हैं उनके इश्यूज हैं। इसलिए हुकूमत चाहती तो है कि अपोजिशन को जगह दे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि पूरे अवाम उसके खिलाफ उठ के खड़े हो जाए और सामने आ जाए। लिहाजा वो आगे पीछे होके, दबा के, चल के, पीछे हट के वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह वक्त गुजरेगा उस तरह से जो हुकूमतें हैं और हुक्मरानों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। अभी तक तो वो ये करते थे कि ज्यादती खुद करते थे और बोझ डाल देते थे एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, किसी और के ऊपर डाल दिया। लेकिन अब जो है ये हकीकत खुल के सामने आ गई है कि जो कुछ कर रही हैं यही कता कलामी की माजरत, क्या यहाँ पे भी वो कार्ड खेलने की कोशिश तो नहीं की गई सिंध हुकूमत की जानिब से बाद में? देखिए, ये तो हमेशा यही कुछ हो रहा है और हम फिर भी गनीमत समझते हैं, जितना किया है उतना भी गनीमत है। लेकिन
ये जो एक कार्ड खेलने का तरीका है कि इस टाइप मतलब फॉर्म 47 पे बैठे हुए लोग जो हैं वो हमेशा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, और जिन कंधों पे वो बैठे होते हैं वो भी थक जाते हैं थोड़े अरसे बाद, अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट की डिलीवरेंस भी नहीं है, हम्म। मईशत किसको संभाल भी नहीं पा रहे, और मुल्क के अंदर वो पॉजिटिविटी भी नहीं ला पा रहे जिसकी जी। के जरूरत होती है, इतनी इतनी और इतनी सर ज्यादा अपना कि इस मुल्क और अपना और दूसरों का दिफा भी नहीं कर पा रहे। ये दिफा भी नहीं कर, उल्टा उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। जी। मतलब अपने हर करदा गुनाह का जो बोझ है वो उन पे डाल देते हैं जिनका ये काम नहीं है, तो लिहाजा हर कोई तंग भी तो आ जाता है ना। तो लिहाजा इस वक्त जो केपीके गवर्नमेंट है उसने केपीके के अंदर जो है जो टकराव की पॉलिसी तो थी, दुरानी साहब जो हमारी हुकूमत ये फिर कता कलामी की माजरत, ये फिर जो बातें हम सुन रहे हैं कि 6 माह का वक्त है, इस तरह की बातें हो रही हैं मौशी एतबार से भी, तो दबाव उठाने के लिए 6 माह के वक्त की जो बातें हैं वो दुरुस्त हैं किसी हद तक? देखिए, मैं वक्त देना तो सियासत जी। का इंसानों का काम नहीं होता कि वो महीने दिन और डेटें देते फिरें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, एक बात मैं बता दूं, जो पंजाब और मरकज की कैफियत है इस वक्त वो बहुत पतली है, क्योंकि जिस एरिया से वो हुकूमत बना रहे हैं उस एरिया के अंदर उनका अपना वेटेज और उनका रियल जो इलेक्टेबिलिटी है, मतलब उन वहां का फॉर्म 45 जो है अगर उस पर खड़े हो जाए तो वो कहीं नजर भी ना आए। लिहाजा आज जब वो ये महसूस करते हैं कि आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत इतने अरसे में 2-2.5 साल गुजर गए, बढ़ी भी नहीं, उल्टा और कम हो गई, और अब जो जेल में पड़े हुए लोग हैं उनकी मकबूलियत और बढ़ गई। लिहाजा वो लोग जो बेचारे जिनके ऊपर जो इल्जाम भी उठा रहे हैं, मतलब 5 नाम अगर देने हैं राणा साहब ने तो उसमें वो मतलब आर्मी चीफ का नाम भी दे देते हैं, चीफ ऑफ मतलब उनका फील्ड मार्शल का नाम दे, जिसमें ज्यादती है। इस तरह की हरकतें करने से और हर चीज के बारे में मिनिस्टर्स आ जाते हैं और वो आके बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं ताकि वो ये तासुर बना सके कि जो कुछ हो रहा है वो उनके कहने पे हो रहा है। तो इस चीज से मेरा ख्याल ये है कि एक थकन पैदा हो गई है उन इदारों में जिन इदारों को ये बोझ उठाना पड़ रहा है। एक तरफ तो इनकी देखें, इस वक्त मईशत को संभाले तो फौज संभाले, इस वक्त मतलब पाकिस्तान के दिफा को संभाले तो फौज संभाले, दहशतगर्दी को संभाले तो फौज संभाले। तो हुकूमत ने क्या करना है और क्या कर रही है? इतना मतलब सवाए इसके के दौरे कर लो और जनाब फोटो बना लो और बयान दे दो और बस उसके बाद कुछ ना करो। मईशत का जो हाल है वो आज आपके सामने है, गुर्बत का जो हाल है वो आपके सामने है। मतलब हर इश्यू के अंदर जो हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो परेशान भी हैं और ज़बू हाल भी हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में हुकूमत को अपनी करेक्टिव मेजर्स अगर नहीं लेते तो फिर हुकूमत के पास यही रास्ता होगा कि, और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि अदालतें और जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं वो हुकूमत के जो मतलब 45 और 47 की जो डिस्क्रिपेंसी है उसको खत्म करने में एक किरदार अदा करें, ताकि ये चीज जो अवाम का दिल का बोझ है और अवाम जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे इस हुकूमत को एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो इसलिए ये जो दबाव है। रानी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अवाम मुतमईन नहीं है और बिल्कुल ये दबाव है। तो आपको लगता है कि इस दबाव के होते हुए मौजूदा हुकूमत, अगेन आपसे कोई तारीख नहीं मांग रहे, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, या फिर हम आने वाले 26 के अंदर जिसमें हम मौजूद हैं या फिर 27 में कोई हम नए इलेक्शन देख रहे होंगे? मैं तो ये महसूस करता हूं कि नए इलेक्शन से पहले जो जरूरत है वो तो ये समझ की है कि इन्हीं इलेक्शंस को करेक्ट किया जाए। अच्छा। और इसके तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं, इदारों के पास मौजूद हैं। दुरानी साहब कौन करेगा? सिकंदर सुल्तान राजा साहब करेंगे? देखें जी, राजा साहब नहीं करेंगे, राजा साहब नहीं करेंगे तो उन्हें करना पड़ेगा, और वैसे तो वो तो वैसे रिटायर हो चुके हुए किसी ऐसे इंसान को ले आए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, तो हुकूमत खुद ही ले आए तो अपना साथ अच्छा कर लेगी।
वरना ये है कि अगर पूरा निज़ाम कोलैप्स करता है और एक पूरे का पूरा सिस्टम जो है बैठता है, तो वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। मतलब हर रोज के इलेक्शंस जो होते हैं ये भी कौम के लिए बड़ा एक सानिया होते हैं। इसी तरह से देखें 26वीं आईनी तरमीम हुई, अदालतें जो है, हुकूमत ने तासुर ये दिया कि जी हम किसी और के कहने पे कर रहे हैं, और अदालतों का पूरा अख्तियार हुकूमत ने समेट के अपने अपने कारपेट के नीचे डाल लिए। अब ये है कि वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से जो है कोई सांस ना ले। और फिर यह है कि हर चीज के अंदर मतलब 9 मई को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया इस तरीके से कि उसमें से कुछ भी ना निकले और कुछ हो भी ना, किसी को रिलीफ भी ना मिले। साहब, आपने 9 मई की बात की सर, अभी कल ही बड़ा शोर मचा हुआ है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट है, उसमें वो बता रहे हैं कि जनाब 9 मई में उनकी मौजूदगी साबित हो रही है सुहेल आफरीदी की, जबकि वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो मार्च की मेरी तस्वीर है उसी साल की, और ये तो ज़मान पाक के बाहर की है। वो कहते हैं कि मार्च जो है वो मई से आगे जाकर आता है। भैया देखिए, हुकूमत का तो आप ये अंदाजा करें कि कई 100 केसेस बनाए हैं इन्होंने 9 मई के ऊपर। किसने बनाए हैं? हुकूमत ने बनाए हैं, पुलिस ने बनाए हैं, हुकूमती इदारों ने बनाए हैं। लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं बनाया जिसको किसी ढंग से किसी असल मुजरिम को सजा दी जा सके। देखें, इसमें एग्रीव्ड पार्टी तो हमारे इदारे हैं ना, हमारी फौज है, और उसको रिलीफ देना और उसके मुकदमात को अच्छे तरीके पर लड़ना और पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। हुकूमत ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सर जिम्मेदारी क्या दुरानी साहब पूरी की, माजरत के साथ नाअहली का मुजाहरा किया। मतलब 9 मई की प्लानिंग हो रही है, इमरान खान प्लानिंग कर रहे हैं और एक कांस्टेबल टेबल के नीचे छुप के उनकी सारी प्लानिंग सुन रहा है। इस तरह के मुकदमात है। ये मुकदमात इसलिए नहीं थे कि किसी को वाकई उसके जुर्म की सजा दी जाती, ये इसलिए थी कि किसी का मीडिया ट्रायल करके और इदारों को खुद जो है वो हल्का किया जाए। इदारा आपसे कह रहा है भी उन लोगों को सजा दो जो मुजरिम है, और आप 15-15 केसेस में एक ही बंदे को 15 शहरों के अंदर एक ही वक्त डाल रहे हैं। मतलब क्या है आपका? हर एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं आप, कोई हकीकी जो बिल्डअप है वो नहीं कर रहे। तो लिहाजा ये जो सारे इकदाम, अभी वही केस किया आपने भी देख लिया कि फोरेंसिक के इदारा जो कि एक अच्छा इदारा है लाहौर का, उसको भी किसी और तरफ डाल दिया। अब ये मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में जो आज के हालात है, इसमें हुकूमत का रवैया जो है वो तो है ना रहने वाला। हुकूमत का रवैया बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। हुकूमत का रवैया नॉन परफॉर्मिंग है इस वक्त। और साथ ही साथ ये है कि मुल्क के अंदर करप्शन से लेके हर जो मतलब हर वीकनेस जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो ऐसी सूरत के अंदर अवाम में जो अनरेस्ट पैदा हो रहा है और बैनुल अक़वामी तौर पे तो इसने इस वक्त क्रूशल हालात है जिसमें से हमारा मुल्क इस वक्त बैठा हुआ है। एक तरफ ईरान देखें, दूसरी दुनिया के हालात। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये कि ये बड़ा ही एक चैलेंज है हुकूमत के लिए कि वो इसमें ऐसा आपको या मेंट करें, या वो कहते हैं ना, या परफॉर्म करो या रास्ता दो। मतलब रास्ते को, अवाम के रास्ते से हट जाओ ताकि मुल्क जो है आगे चल सके। तो ये एक इस वक्त की कैफियत है जिसको अगर हुकूमत महसूस नहीं करती तो फिर भी वो अपने साथ ही जाती कर रही। और दुरानी साहब ये बताइएगा, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, कोई रास्ता निकल रहा है? बैरिस्टर सैफ, अब आपको पता है वो अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ दिहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं और इमरान खान ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बातचीत की जाए। तो आपको लगता है कि कोई रास्ता आने वाले दिनों के अंदर निकल रहा है? बैरिस्टर सैफ जो दावा कर रहे हैं। देखिए, बैरिस्टर सैफ जो है उनका मतलब मेरा तो उनसे दिहाइयों से भी ज्यादा मतलब कई दिहाइयों का ताल्लुक है। मैं उनको जानता हूँ, वो एक रिस्पॉन्सिबल फर्द है और मुझे ये भी पता है कि खान साहब ने किस किस वक्त उनको क्या क्या कुछ कहा है। अच्छा। तो मैं ये कहना कि जी खान साहब जो है वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो किसी किस्म का डायलॉग नहीं चाहते, ये गलत है। खान साहब की ये है वो डील नहीं चाहते, लेकिन डायलॉग तो चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त डायलॉग का तरीका ये नहीं है कि बाहर चलते हुए कुछ अफराद जो है वो कहे जी हम डायलॉग करेंगे, हमें इख्तियार है। असल डायलॉग का तरीका ये है कि वजीर आज़म
सदर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में कैद जो सियासी कैदी हैं उनसे डायरेक्ट राब्ता करें। और यही बात हमारे जो नेशनल डायलॉग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें यही बात सबने की कि भाई इस वक्त तो जरूरत इस चीज की है कि हुकूमत जो है वो जेल में मौजूद लोगों से राब्ता करे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करे, जिसमें से मैं समझता हूँ कि ठीक। 2 ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई भी हैं, कराची वाला और लाहौर वाले में एक पॉजिटिव चीज आई है। अब इन्हें ये चाहिए कि खवातीन है, डॉक्टर साहिबा है, जी। बुशरा बीबी है, उनको हुकूमत को रिहा करना चाहिए ताकि एक पुलिंग इफेक्ट पैदा हो और इससे आगे बढ़ते हुए जेल के साथ। अब देखें, अगर आज आप किसी साहब से बात करना शुरू कर देते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, वो पहले कहेंगे जी पहले हमें मुलाकात कराओ, मुलाकात करके आएंगे तो फिर कहेंगे जी 1 मिनट बात करेंगे, फिर कहेंगे जी हम जरा मुलाकात करके पूछ के आ जाए। तो ये मुलाकात का तरीका नहीं होता। भुट्टो साहब ने जो मुज़ाकरात किए थे 77 में वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। आप लोग उस वक्त का जो रिकॉर्ड है न्यूज़ का वो निकाल के देख लें कि उन्होंने अपने वो मुखालफिन जिनको उन्होंने जेलों में डाला हुआ था, जिनमें दहशत गर्दी से लेके भैंस चोरी तक हर मुकदमा होता, आजकल तो हार चोरी का है, उस वक्त भैंस चोरी के बनते थे, वो सब कुछ बनाए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको बुलाया, उनको सामने बिठाया और बिल्कुल उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और बदतरीन मुखालिफों के साथ भी जनाब डायलॉग किए गए। और जिस तरह से आपने बात की कि मतलब डील नहीं चाहते लेकिन डायलॉग तो वो चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे।